मध्य प्रदेश के खंडवा में जन सुनवाई में पहुंचे एक किसान को न्याय के बदले जेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब किसान के पास जमानत की व्यवस्था नहीं हुई तो कांग्रेसी जमानत लेने पहुंचे, लेकिन खंडवा एसडीएम ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो किसान नहीं गुंडा है। इस बात से नजर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक किसान की जमानत नहीं होती वह यही धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि मंगलवार को दोपहर छेगांव माखन क्षेत्र के किसान पिता पुत्र अपने खेत के मेड़ और रास्ते के विवाद को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। खंडवा कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने जैसे ही आवेदन दिया, कलेक्टर ने उन्हें कक्ष से बाहर निकलने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी आवेदन पर न्याय के बात कही तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन दोनों को कक्ष से बाहर कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया तो कोतवाली पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। पूरे मामले पर किसानों ने जो बात मीडिया को बताई वो चौंकाने वाली थी। किसानों का आरोप है कि 2 साल से वह खेत के विवादित रास्ते और मेड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी जमीन 1981 से मेरी रजिस्ट्री में रास्ता लिखा हुआ था रामेश्वर पंडरी, और सतीश रामेश्वर ने मतलब 2019 में खरीदी और मेरा रास्ता रोक दिया गया। जब से मैं तहसीली में से भी जीत चुका हूँ, एसडीएम ने भी मेरे फेवर में दिया। फिर अपर कलेक्टर जो शंकर सिंगाड़े थे उसके पास पूर्ण निरीक्षण के लिए भेजा तो उसने रिश्वत लेके हमको भी सुना, उसको भी सुना। उसके बाद भी सब पता होने के बाद भी रिश्वत लेके गलत आदेश कर दिया। उसके बाद में को क्या इंदौर भेजा गया। जो अनूप कुमार कलेक्टर साहब थे वो सही थे तो उन्होंने मतलब वहां भेजा, कहाँ इंदौर भेजा। वहां से उन्होंने उनको अथॉरिटी नहीं थी तो उन्होंने राजस्व मंडल भेज दिया। राजस्व मंडल से इन्होंने मांग करी कि हमको अनुमति दी जाए पूर्ण निरीक्षण की। पूर्ण निरीक्षण के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। फिर उसके बाद में इन्होंने ऑर्डर करना था तो इन्होंने और रिश्वत ले ली और फिर उसको कही कि हाई कोर्ट उसको स्टे लेने के लिए भेज दिया। वो स्टे लाया तो खेत पड़ती रहा, 3 साल से पड़ती है। जब से अपर कलेक्टर शंकर सिंगाड़े ने गलत आदेश दिया है, जब से खेत पड़ती रह रहा है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने कहा किसानों ने जमकर हंगामा किया, बाबुओं पर हमला करने की फिराक में थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रोल ठीक है भैया। सर, एक किसान ने जन सुनवाई में आज जमकर हंगामा किया है और हंगामा करने के बदले उसे जेल भेज दिया गया है। सर, क्या है पूरा मामला? आज जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में जहां सभी विभागों के अधिकारी बैठे थे तो ग्राम बरूड़ के 2 व्यक्ति राम नारायण पिता मौजीलाल और श्याम कुमरावत पिता राम नारायण, ये दोनों वहां पर आकर बहुत ज़्यादा इनने शोर शराबा हंगामा किया, बिल्कुल अधिकारियों से मारपीट करने पर उतारू हो गए थे। तो इनको तत्कालिक रूप से वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और यदि गिरफ्तार नहीं करते तो ज़रूर ये कोई ना कोई वारदात कर देते, इतने ज़्यादा लोग तेज में थे। इसके बाद इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो हमारे द्वारा इनसे जमानत की मांग की गई, ये जमानत इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसके बाद इनको धारा 151 CRPC धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई। क्यों आया था? कहना है सर कि हमें एक समय भी नहीं दिया गया और हमने आवाज़ उठाई तो हमें जेल भेजा जा रहा है। नहीं, इनका कहना पूरी तरह से गलत है। जन सुनवाई में नागरिकों को एक आवेदन करने का, अपना पक्ष रखने का एक तरीका होता है। इनके द्वारा वहाँ पर दादागिरी और अभद्रता की गई है और जिसके कारण ये कार्रवाई करना जरूरी है। उनका कहना क्यों आया था सर, ये लोग क्या मांग लेके आए? ये एक्चुअल में इनका एक ज़मीन का रास्ते का विवाद है और जो ऊपर में न्यायालयों में विभिन्न स्तर पर विचाराधीन है और जिस पक्ष के साथ इनका विवाद चल रहा है तो इनको न्यायालय में अपना पक्ष रख के प्रकरण का निराकरण कराना चाहिए, किंतु इनके द्वारा न्यायालय में न्यायालयीन प्रक्रिया न अपनाते हुए जन सुनवाई में आकर अभद्र तरीके से अधिकारियों के साथ बर्ताव किया गया, जिसके कारण फिर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो कई महीनों से जन सुनवाई में आ रहे सर, बोले सुनवाई नहीं हुई इसलिए आज भड़के बोले। नहीं, ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। इनकी पहले भी सुनवाई होती रही है
लेकिन चूँकि मामला न्यायालय का है और न्यायालयीन मामलों को जन सुनवाई में निराकरण नहीं किया जा सकता है, यही बात इनको समझाने का प्रयास भी किया गया था, किंतु ये तेज में आकर जो है सीधा अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने लगे थे। उनका कहना था कि हाईकोर्ट से भी एक आदेश लाए थे कि इस पर संशोधन करने के। ऐसा कोई भी आर्डर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, और यदि इनके पास कोई भी आर्डर है तो उसको जन सुनवाई में लाने के बजाय तहसील या अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। क्या मैसेज ये नहीं जाएगा सर कि जन सुनवाई में इंसाफ मांगने आए और जेल में भी? नहीं, ये इंसाफ मांगने नहीं आए थे, इनके द्वारा जन सुनवाई में आके व्यवस्था भंग करने का कार्य किया गया है, और ये जो अधिकारियों के साथ जो गुंडागर्दी करना, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। विवाद के बाद जेल भेजे गए किसानों के परिजनों के पास जमानत की व्यवस्था नहीं होने से परिजन जमानत लेने में लेट हो गए, लेकिन इस बात का पता चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और किसान की जमानत लेने की बात कही, लेकिन इस दौरान खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर ने उन्हें यह कह दिया कि वह किसान नहीं गुंडा है, उसे जेल में ही रहने दो। इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए और वहीं कलेक्टर ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा, उसे जमानत नहीं मिलेगी, तब तक वह यहाँ से नहीं उठेंगे। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि किसानों को गुंडा शब्द की संज्ञा मिली है। खंडवा जन सुनवाई में किसानों को नया नाम दिया गया है कि आप किसान नहीं, आप गुंडा हो, और उनको 151 में अंदर किया गया है। और अब जब उनको अंदर कर दिया, उनका परिवार बहुत परेशान था, जमानत के लिए आया तो उनको जमानत नहीं दी गई। फिर हम लोग आए तो एसडीएम साहब उठकर चले गए। अब अगर किसान 2 दिन जेल में रह लिया तो उसके समाज में उसकी कितनी बेइज्जती होगी, उसके परिवार में कितना दुख होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने बहुत निवेदन किया एसडीएम साहब को कि एसडीएम साहब आप उनको छोड़ दो, लेकिन बजरंग बहादुर जो दबंग एसडीएम के रूप में यहाँ माने जाते हैं, उन्होंने किसानों को क्या संज्ञा दी कि भाई साहब वो किसान नहीं, वो गुंडा है। तो मैं एसडीएम साहब से मैंने पूछा कि ये आप कैसे उसको गुंडा कह सकते हो, उस पर कोई केस है क्या? आपने उन्हें गुंडा कैसा कहा? हमें तो आप इस शब्द से आपत्ति कि आपने किसान को गुंडा कैसा कहा। बोले आप गांव चले जाइए, उनकी स्टाइल में जो बोलते हैं कि आप चले जाइए, वहाँ पता कर ले। तो हमारी दीदी ने बोला अब हम गाँव जाके ये पता करें, तो तुम्हारा कानून क्या कर रहा है? वो जो बजरंग बहादुर जो है दबंग बताते हैं, तो दबंगई किसी चोर भामटे को बताए, इनको क्यों बता रहे भैया? किसानों पे कोई थोड़ी करता है। इसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम दीदी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में है, और हम जब तक बैठेंगे जब तक किसानों को जमानत नहीं दी जाएगी। देखिए 151 की जो धारा होती है उसमें एसडीएम आराम से जमानत दे सकता है, रिहाई ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन एक किसान, इस देश का अन्नदाता, वो वैसे ही डबल संघर्ष कर रहा है, मंडी में अलग लड़ाई लड़ रहा है और अपनी ही जमीन पर दबंगों के कब्जे के कारण वो बार बार सरकारी दफ्तर के यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। खसरा जो है उसमें वो जमीन उसकी शो करते हैं, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या किया, बाईपास करके उसको रास्ता दिया। वो किसान लगातार जन सुनवाई में आता है। यदि किसी दिन कोई किसान जन सुनवाई में बार बार कागजी कार्रवाई का उसको आप दिखा कर वापस लौटाते हो, वो उग्र हो गया, तो क्या प्रशासन उसको जेल में डाल देगा केवल इसलिए कि वो इतना कमजोर अपने आप को यहाँ पर जन सुनवाई के समय कर रहा था, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। ये देश का किसान है, ये अन्नदाता है, और अन्नदाता वैसे ही परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मंडियों के क्या हाल है आप सबने देखे, स्लॉट की बुकिंग हो नहीं रही, आपका जो अन्नदाता की उपज का जो दाम है वो उसको मिल नहीं रहा, एमएसपी पे खरीदी हो नहीं रही, ऊपर से दबंगों के द्वारा कब्जा की हुई जमीन पे भी अपनी जमीन के लिए जब लड़ाई लड़ रहा है, तो आपने 151 के तहत उसको जेल में डाल दिया। हम यहाँ पर आए उसकी जमानत करने के लिए, थोड़ी देर पहले ही 151 की धारा में 5 लोगों के सिंगोट की जमानत दी एसडीएम साहब ने, लेकिन किसान की नहीं देने को तैयार। किसान का परिवार जद्दोजहद करके कागज तैयार कर रहा था, कुछ देरी हो गया, पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, मुचलके की राशि नहीं हुई होगी, तो हम यहाँ पर आए। लेकिन क्या इस देश में अब किसान यदि अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो आप एक नई परिपाटी खंडवा में डाल रहे हैं, जेल में डालने की। जन सुनवाई किस लिए लगाई जाती है? जन सुनवाई इसीलिए लगाई जाती है कि जहां सब दरवाजे उसको बंद नजर आते हैं, वहां उम्मीद की किरण कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में हक और अधिकार की लड़ाई में कोई न्याय करेगा, इसलिए आते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन वही कलेक्टर साहब की उपस्थिति में यदि इस देश के किसान को इस तरीके से जेल में भेजा जाएगा तो अगली जन सुनवाई में कौन यहाँ पर आएगा? कई बार हम लोग झगड़ा करके, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भगवान से भी हम लड़ लेते हैं, तो क्या भगवान पाप देके हमें भस्म कर देते हैं?
नहीं करते। आज आपको देश के अन्नदाता के किसान के साथ खड़े होने का समय है। इस तरीके से अन्यायपूर्ण गैर जिम्मेदारापूर्ण रवैया मत अपनाइए। मैं प्रतिभा रघुवंशी और हमारे कांग्रेस के समस्त यहाँ पर पार्षद साथी सब लोग कांग्रेस के लोग हैं। यदि हमारे खंडवा का किसान जेल के अंदर रहेगा तो हम कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जब तक उसकी जमानत नहीं होगी यहाँ पर बैठेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.